तो सबसे पहले खोलेंगे एक्सेल, है ना। एक्सेल खोलने के लिए फिर से बताते हैं आपको, स्टार्ट में जाइए, एक्सेल दिख रहा है तो क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। और नहीं दिख रहा तो सर्च मारिए एक्सेल, इंटर दबाइएगा, एक्सेल खुल जाएगा। फिर दबाइए इंटर, ब्लैक वर्कबुक। अगर आपको डायरेक्ट खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट के बताए थे आपको, क्या, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर दबाइए, आपको आएगा कौन सा एप्लीकेशन खोलना है। आपको एक्सेल खोलना है और वो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो फिर आपको कुछ नहीं, इंटर दबाइए, खुल जाएगा। उसके बाद इंटर दबाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे फंक्शन पर कुछ प्रैक्टिस, कुछ फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, उसके ऊपर प्रैक्टिस किए थे। अभी और कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ फंक्शन पर। और ये थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है जिसको हम लोग नाम दिया गया है टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन। जो पिछला जो हमारा फंक्शन था वो मैथमेटिकल फंक्शन था, उसमें हम लोग नंबर पर ज़्यादा काम कर रहे थे, नंबर पर ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग काम करेंगे टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर काम करवाना है। अब टेक्स्ट पर क्या काम होगा देखिए, असाइनमेंट आप लोग निकाल लिए हैं, पेज नंबर 9। उसमें लिख रहा है कि नोट में दिया हुआ है कि टाइप कौशिक कंप्यूटर एजुकेशन इन C3 सेल। अब आपको इतना सारा फंक्शन प्रैक्टिस करना है, तो इस प्रैक्टिस के लिए पहले ये वाला आप लिख लीजिएगा ना सीट में, तो ज़्यादा बेहतर से कर पाइएगा। लेकिन ये लिखा हुआ C3 सेल, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप C3 में लिखिए, आप कहीं भी किसी भी सेल में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लिए कौशिक कंप्यूटर एजुकेशन, लिख लिए, इंटर दबाइए। अब इस पर से कुछ देखिए, कुछ फंक्शन को प्रैक्टिस के लिए ये आपको काम देगा। पहला जो हमारा फंक्शन है वो कह रहा है कि LEN, लेन, लेन एक फंक्शन है जो कि आपको बताता है किसी जो सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट वगैरह, नंबर वगैरह, उसमें कितने कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर को बताता है लेन फंक्शन। लेन का फुल फॉर्म होता है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, पूरा बताएगा वो। तो टोटल कितना है, इसे हम जान चाहते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है इतना टोटल क्या अक्षर है। आप सबको गिनिएगा बारी बारी से, तो काफ़ी लगेगा टाइम। लगाइए इसमें इक्वल टू लेन, LEN। फंक्शन लिखने का तरीका है कि पहले आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो उसका नाम देते हैं। हमको लेंथ निकालना है तो उसका फंक्शन होता है लेन। अब उसके बाद किसको पर इसको अप्लाई करना है उसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर में। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट दबाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट पड़ेगा आपको शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस कीजिएगा तो ये स्मॉल ओपन ब्रैकेट है, और एक होगा स्मॉल क्लोज ब्रैकेट, तो ओपन किए। अब इसके अंदर किसको पर काम करना है आपको, तो इसका उसका नाम दे दीजिए, ये हमारा है F9, है ना। इसका हमको निकालना है लेंथ। ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर दबाइए, काम आपका हो गया। कितना बता रहा है 26 को लेकिन एक्चुअल में ये 26 को है नहीं है 24 को। इसमें स्पेस को भी काउंट कर लेता है करेक्टर के रूप में, जैसे बीच में यहाँ पर एक स्पेस यहाँ है, एक यहाँ है, तो उसको 26 कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या कीजिएगा आप कि इस पर स्पेस दीजिए, देखिए 2 और दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 26 2 28, मतलब स्पेस को भी वो काउंट कर पा रहा है ना। अच्छा यहाँ तो अब 2 को दे दिए। कभी कभी लड़कन क्या करता है ना कि अंतिम में भी देता स्पेस, ये समझिए आप, इसको भी ध्यान से देखना। एक्सेल में बहुत गलती होता है इसके कारण कि यहाँ तो आप एन लिखे, ए मोबाइल, मोबाइल नहीं, बंद बंद, बाद में 1 घंटा बर्दाश्त कीजिए, कम से कम आधा घंटा। देखिए अंतिम में एन हो गया, एन के बाद भी एक स्पेस ऐसे दे दीजिएगा, एंटर दबा दीजिएगा तो वो स्पेस ले लिया। आपको तो लग रहा है कि हम खाली लिखे हैं एजुकेशन तक, एन तक लिखे हैं, लेकिन एक स्पेस भी आपका वो चला गया है। ये बहुत दिक्कत करता है आगे फंक्शन में कोई कहीं ना कहीं, तो इस बात को ध्यान देना को बता दिया आपको। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है लेफ़्ट, LEFT, लेफ़्ट मतलब बायां तरफ से, ये चेक करेगा। अब ये जो हम लिखे हैं इसमें हम चाहते हैं कि इसमें से जो पूरा है, पूरा हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कौशिक को निकाल के अलग कर दे, कौशिक को निकाल के अलग यहाँ पर लिख दे। तब ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है
इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेफ़्ट, इक्वल टू लेफ़्ट, और ब्रैकेट आपको दबाना है, देना है तो ब्रैकेट आप दीजिए, नहीं तो आप दबाइए टैब, टैब दबाइएगा तो अपने आप ब्रैकेट को दे देगा, ये टैब बटन दे दिया। और उसके बाद किस पर काम करना है लिखा हुआ टेक्स्ट, किसका लेफ़्ट निकालना है तो टेक्स्ट का, टेक्स्ट का नाम हम यहाँ पर पहले ले लिए, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि टेक्स्ट के बाद दीजिए कॉमा। ये इसको पर आप काम करना सीख गए तो समझिए कि आपको एक्सेल के फंक्शन पर काम करना आपको आ गया। तो मेन इसी को सीखना होता है कि जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको ये फंक्शन यहाँ पर टाइप करना है। अगर गलती कीजिएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। और ये जो लिखा हुआ है ये सब, इसको हम लोग ये सब बोल रहे हैं, लेकिन इसको ये सब नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट। ये सब आर्गूमेंट्स हैं। ये फंक्शन है, लेफ्ट हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन का आर्गूमेंट्स है। तो ये जो आर्गूमेंट्स जिस तरह से दिया हुआ है अगर उसी तरह से आप फंक्शन को लिखते हैं तो आपको फंक्शन पर काम करना आ गया एक्सेल में। तो हम क्या किए, टेक्स्ट दिए, उसके बाद कह रहा कि कॉमा दीजिए, तो कॉमा भी हम दिए हैं, नहीं दिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि नंबर करेक्टर, करेक्टर शॉर्ट में लिखा है, करेक्टर दीजिए, मतलब कि लेफ्ट से आप के अक्षर को शो करवाना चाहते हैं, कितना अक्षर को। तो हम चाहते हैं कि कौशिक को शो करवाएं, तो कौशिक में टोटल कितना अक्षर है वो आपको लिखना पड़ेगा। 7 को है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा नंबर करेक्टर कितना, 7 टाइप करना होगा। 7 टाइप कीजिएगा तो आपको वहाँ पर दिखा देगा कौशिक। अगर आप 7 टाइप नहीं कीजिएगा तो सुधारना है, फंक्शन जो हम अभी लिखे थे वो उसमें उसको सुधारना है। तो जो फंक्शन लिखे तो वो दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, खुश रहिए बैठिए। जो ये फंक्शन है इसमें क्या लिखे हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको सुधारने के लिए हम लोग यहाँ से भी सुधार सकते हैं, और नहीं तो आपको इसी जगह सुधारना है तो उसके लिए आपको दबाना होगा, उसके लिए दबाना होगा F2 डबल क्लिक से भी होता है, हाँ। F2 दबाएंगे, एडिट सेल चले गए अंदर। और हमको करना क्या है कि हम चाहते हैं खाली कॉस खाली शो करे, तो 4 अक्षर है। आप इसको कर दीजिए क्या 4, अब सिर्फ वही शो करेगा। तो जितना आप करेक्टर नंबर करेक्टर दीजिएगा उतना ही शो करेगा। अगला हमारा है राइट, तो ये राइट से शो करेगा, RIGHT राइट, टैब दबाइए और टेक्स्ट को लीजिए, ये हमारा हो गया टेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है कॉमा दीजिए, दे दिए कॉमा। उसके बाद कह रहा है नंबर करेक्टर, और राइट से कर रहा है। अब राइट से वो क्या शो करवाना है एजुकेशन, या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन, तो फिर पूरा कर दीजिए। अब एजुकेशन क्या अक्षर के है, ये 9 है और ये 8, 9 कर दीजिए। क्या दिए थे 9, आया नहीं, सही बोला है, गलती उसका नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हुआ, एक जो स्पेस हम वहाँ पर एक्स्ट्रा दिए थे वहाँ पर याद है अंतिम में, यहाँ अंतिम में एक स्पेस दिया हुआ ना, तो वो भी तो आ गया उसमें। यहाँ पर ये जो स्पेस दिए हैं इस कारण से यहीं तक काउंट हो पाया 9 को, उसको आप काट दीजिए वहाँ पर, तब फिर एजुकेशन ई आ जाएगा। समझे, तो गड़बड़ हुआ ना स्पेस के कारण, तो ये होता है। तो राइट से कर दिया। अब हमको मिड से करना है, बीच से निकालना है, क्यों चाहते हैं बीच से निकाल ले किसी को, तो उसके लिए फंक्शन हमारा एक और दिया है। क्या दिया है, मिड दिया है। और मिड का आर्गूमेंट पढ़िए क्या कर रहा है। मिड कर रहा है कि पहले दीजिए टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को ले लिए, सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ से। आप ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी सिलेक्ट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो किस सेल में लिखा हुआ है आपको बताए थे, इस सेल में लिखा हुआ है F9, ये F9 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद कह रहा स्टार्ट नंबर,
मतलब आप बीच से चाहते हैं लिखने के लिए, बीच से, तब बीच से आप किस लेटर से चाहते हैं शुरू करने के लिए, किस लेटर से, उस लेटर का नंबर क्या है, मतलब पोजीशन क्या है। जैसे हम चाहते हैं कंप्यूटर लिखें, तो कंप्यूटर कितना में, केमा में आ रहा है नंबर में, जैसे कि यहाँ 1 में आया के, 2 में आया ए, तो 7 को तो हो गया कौशिक। उसके बाद 2 गो स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है, एक पहले से था, 2 को हम बाद में दिए थे, 3 को पड़ गया, तो 7 3 कितना हो गया 10 गो। अब ये 11वां से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर देंगे 11 से शुरू करेगा कॉमा। अब कह रहा कि नंबर करेक्टर, मतलब यहाँ 11 से शुरू करेगा और उसके बाद से के अक्षर चाहते हैं लिखने के लिए, तो हम चाहते हैं कि पूरा कंप्यूटर को लिख दें। तो कंप्यूटर मेरा क्या अक्षर का है, 8 गो के है, तो 8 गो के लिए यहाँ पर को टाइप करना होगा 8, और उसके बाद आप दबाइएगा तो वो शो कर देगा, है ना। आपको टाइप करना है पुटर, क्या टाइप करना है पुटर, बताइए क्या लिखें हम। सिलेक्ट कर लेंगे इसको और उसके बाद कॉमा। अब पुटर के लिए पी पर आना होगा, तो ये हो गया 7 3 10 11 12 13 14, 14 से शुरू करेगा और पुटर में 4 अक्षर हैं, 4। तो समझ में आपको आ रहा है, बस सिंपल सा है, अगर ठीक से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पुटर में क्या अक्षर है, 5 गो ना जी 4 को हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 5 को कर दीजिए। ठीक है, अगला फंक्शन देखिए क्या है। अगला है हमारा अपर लोअर प्रोपर। अपर लोअर प्रोपर ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या काम करता है, कैपिटल स्मॉल। अब कैपिटल स्मॉल के लिए आपको एक साल फंक्शन देना पड़ेगा, जबकि एमएस वर्ड में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर माउस क्लिक करते थे, हो गया कैपिटल में। अब ये लिखा हुआ है मेरा कौशिक कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिखा हुआ स्मॉल में, फिर ये पहले लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल है, ये स्मॉल में, तो पूरा करना है पूरा कैपिटल, चाहते कि पूरा कर दे बढ़ गया अक्षर में। तो उसके लिए एमएस वर्ड में आसान था कि यहाँ पर ए था, है ना, याद है आपको चेंज केस, तो उस पर आसान था, बटन टिपिए कैपिटल में हो गया, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया है। तो फिर आपको यहाँ पर उसके लिए लगाना होगा फंक्शन, जो कि हमको बहियात लगता है बहुत। बहियात कैसे बताते हैं आपको, आप लिखिए इक्वल टू अपर, अपर लिखिएगा तो अपर से होता है कैपिटल। किसको किसको करना है कैपिटल, उसका टेक्स्ट को चुन लीजिए। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अच्छा है तो जो लिखा हो उसको चुन भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको चुन लिए तो खाली आपको ये लिखाया, और टेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि आप उसको लिख भी सकते हैं। कौशिक कंप्यूटर इसको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन जब उसको लिखिएगा तो उसको लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। ये एक्सेल का रूल है, नियम है कि जब भी आपको किसी टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं, और नंबर को प्रिंट करवाना है तो उसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो वो आपको हो जाएगा। वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद बंद कीजिए। इसको कर देगा कैपिटल में, पूरा कैपिटल में। पूरा करना स्मॉल में, स्मॉल में पूरा नहीं है, ये देखिए दोनों बड़ा में है, कैपिटल में। तो पूरा स्मॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन दिया है लोअर का। ये सिंपल सा फंक्शन है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कर देगा आपको लोअर में, है ना। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, मतलब इसका भी पहला लेटर बड़की में, इसका भी बड़की, इसका भी बड़की। तो फिर उसके लिए आपको लगाना होगा फंक्शन कौन सा, प्रॉपर फंक्शन लगाइएगा तो फिर वो कर देगा कैपिटल ईच वर्ड। ये कर दिया, लेकिन ये तो कर दिया, ये अच्छी बात है कि फंक्शन लगा के हम कैपिटल में कर लिए। ये यहाँ तक तो बात ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ फंसता है मामला कि ये बड़ा हम किए हैं, किसको किए हैं बड़ा, इसको किए हैं ना, इसको हम ये बड़ा किए हैं। अगर ये नहीं रहे इसको हम डिलीट कर दें, हम चाहते हैं कि खाली इसी पर काम करना है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। सेम चीज़ तो है, हमको बड़की में लिखना है तो छोटे की जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीट जब कीजिएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा कि ये डिपेंडेंट किस पर है, इसी पर। अगर यही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा। अगर आप इसको डिलीट कर दिए
तो इस पर से डिपेंडेंट जितना भी फंक्शन है वो सब देखिए डिलीट करते हैं, सब खत्म हो गया। तो उसको रखने के लिए हमको इसको भी रखना पड़ेगा, कंट्रोल जेड कर दीजिए। यानी हम चाहते हैं कैपिटल में रहे, तो इसको रख कर के भी आपको इसको रखना पड़ेगा। जे एक बेहद तरीका है, मतलब कि किसी का स्टूडेंट का नाम लिख दिए स्मॉल में, फिर हमको उसको चाहिए कैपिटल में, तो उसको यहाँ रखिए, फिर उसको कैपिटल में यहाँ पर लिखिए, जो कि सही तरीका नहीं है। इससे बढ़िया तो हमारा था एम एस वर्ड में कि क्लिक कर दीजिए, खाली एक ही गो रहेगा, कैपिटल में, स्मॉल तो स्मॉल में, दोनों रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका हल है, वो एडवांस एक्सेल में आता है, उसको बहुत लंबा तरीका है। फिलहाल आप इतना जानिए कि ऐसा करना है तो फिर ये अपर लोअर का फंक्शन आता है, जिससे आप कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं। और एम एस वर्ड की तरह चाहिएगा बटन बनाने के लिए, तो बटन बनाने के लिए आपको कुछ एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा, तब वो काम कर पाइएगा। थोड़ा सा टफ था, इसलिए हम उसको नहीं सीखे। तो आपको बताते तो बता तो देवे करते, लेकिन फिर उसमें अलग टाइम जाता। कर देखिए, हमको प्रैक्टिस करना है फंक्शन का। ऐसा हमको बड़की में चाहिए, तो हम लोग छोटकी में क्यों लिखेंगे? बड़की में कैप्स लॉक दबा के लिखेंगे, बड़की में सब बड़की में लिखाएगा। क्या ज़रूरत है आपको चेंज करने का? क्या बड़की में लिखेंगे? जब बड़की में लिखना तो बड़की में लिखेंगे। ठीक है, आगे हमारा फंक्शन है रिपीट, REPT, 8 नंबर। अब ये रिपीट क्या कहता है जी? रिपीट मतलब रिपीट इक्वल टू लिखिए REPT। अब रिपीट में आप टेक्स्ट लिखिए, नंबर लिखिए, जो भी लिखना है। मान लिख हम लिखिए केसी को लिखो हमको 1000 बार, केसी 1000 बार, तो वो लिख देगा तुरंत। तो केसी हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट में है ना, तो टेक्स्ट को जब भी लिखेगा आप इन्वर्टेड कोमा में पढ़ दीजिए। इन्वर्टेड कोमा कैसे देते हैं बताते हैं आपको। शिफ्ट के साथ दबाइएगा ये वाला बटन, तो 2 गो पड़ जाएगा एक की बारी में। यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर फंसता लड़कन, फंसता कैसे देखिए। अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं दबाते हैं, खाली डायरेक्ट दबाते हैं, तो एक गो पड़ेगा। एक बार और दबाइए, 2 गो पड़ गया। ये लग रहा है कि इन्वर्टेड कोमा ही है, लेकिन अगर ये दीजिएगा 2 बार करके, तो फिर आपका फंक्शन गड़बड़ जाएगा, वो गलती कहेगा। इसलिए आपको जब भी देना, जब एक ही बार दबा के दोनों पढ़ना चाहिए, तब ये सही है। नहीं तो इस कारण एक्सेल में बहुत गलती होता है। तो इस अंतर को समझिए, ठीक है। जहाँ पर गड़बड़ होता है वहाँ पर आपको विशेष हम फोकस कर देते हैं, समझे। तो ये आपका हो गया केसी, लिख दीजिए यहाँ पर KCE। इन्वर्टेड कोमा ओपन किए तो इन्वर्टेड कोमा क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज भी कर दिए उसी से। उसके बाद करा टेक्स्ट लिख दिए आप, कॉमा दीजिए, कॉमा दे दिए। करा नंबर टाइम्स, मतलब कितना बार आप चाहते हैं उसको रिपीट करें, लिखे। हम चाहते हैं कि 500 बार लिख दो, 500 दे दिए। उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए बंद, और 500 बार लिखेगा केसी। अब खाली इंटर दबाइए, देखिए नहीं लिखा, ये गड़बड़ कर दिया क्या? ये बीच रास्ता में आ गया। इसको हम उठा के करते हैं यहाँ पर, इसको मूव करते हैं यहाँ पर, गया आ गया ना, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था। अब लग रहा है कि सही में 500 बार है। अगर आप चाहते हैं कि 500 बार है कि नहीं, तो कैसे चेक कीजिएगा? एक बारी में क्या अक्षर? एक बारी में 3 अक्षर, तब 500 बारी में 1500 अक्षर होगा ना। इक्वल टू लगाइए लेन। लेन क्या करता है? अक्षर गिनता है, अक्षर गिनता है ना। इसका अक्षर भी गिन देगा, केगो है कि केगो होना चाहिए। तो ये चल गया पता कि 1500 यानी सही है। तो इस तरह से आपको लेन का भी फ़ायदा बुझा गया कि कुछ तो बात उसमें है। लेकिन ये आपको लग रहा है कि केसी है कि ई केसी है कि सी के सी है, क्या है? ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। तो हम चाहते हैं इसमें कुछ स्पेस रहे, है ना, तो स्पेस हो जाएगा। क्या कीजिए आप, F2 दबाइए, और केसी में चाहते हैं स्पेस आ जाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आपकी जो केसी यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ ना, इन्वर्टेड कोमा का पहले आप दे दीजिए स्पेस। जितना स्पेस दीजिएगा यहाँ पर, उतना ही स्पेस वहाँ पर आपको दिखेगा। अब आपको दिख रहा है,
लेकिन ये चीज़ आप कर पाए इसमें, किस में, इसमें हम इन्वर्टर कॉमा को पहले दे दिया स्पेस तो वो कम हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर अगर आप पहले से लिखे हुए हैं, मान लिया आप लिख दिए इसमें केसी, लिख दिए केसी, अब इस पर आप काम करवाना चाह रहे हैं कि इसको हमको लिखो 500 बार तो इक्वल टू रिपीट। यहाँ पर हम लोग लिखे थे केसी है ना, यहाँ लिखेंगे नहीं बल्कि लिखा हुआ तो इसको चुन लेंगे, चुन लिए। उसके बाद कह रहा है कॉमा दीजिए, कॉमा देंगे। उसके बाद कह रहा है नंबर के बार, तो नंबर आप 500 बार दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, तो पता क्यों क्या आएगा, वो इसी सटले सटले आएगा। अब चाहते हैं कि इसको हम हटावें, कैसे हटाइएगा, कॉमा का पहले दीजिएगा ये स्पेस है ना, लेकिन ये काम नहीं करेगा। इंटर दबाइए। वो बताया था किस में, इन्वर्टेड कॉमा दिया था उसमें बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप स्पेस दीजिएगा तो स्पेस की तरह ट्रीट करेगा वो, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे कीजिएगा। इसका भी जुगाड़ है। इसका जुगाड़ क्या है कि आप क्या कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ना इसी में आप स्पेस दे दीजिए, मतलब ये दे दिया स्पेस। अब वो स्पेस को भी यहाँ पर तो लाएगा ही ना, एक स्पेस के बाद इंटर दबाइए तो दिमाग लगाएगा तब काम करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नंबर पे आप काम कर सकते हैं कि नंबर का लिखना आपको है REPT नंबर, तो नंबर के लिए इन्वर्ट कॉमा देने तो नहीं है, आप नंबर 5 दिए, 5 को लिख दीजिए 1000 बार। तो नंबर को इन्वर्ट कॉमा नहीं दिए हैं फिर भी उसको काम कर देगा वो, के बार 1000 बार कर दिया, 5 5 5 रिपीट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीखे थे रिपीट होता है। अगला फंक्शन क्या है बताइए, अगला फंक्शन क्या है अगला फंक्शन हमारा कॉलम, कॉलम है और एक रो है। ये रो और कॉलम फंक्शन क्या करता है, तो ये बताता है कॉलम का नंबर, कॉलम का नंबर। जैसे ये जो मेरा कॉलम है ये बी कॉलम है, आप देख रहे हैं कि ये मेरा बी कॉलम है, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। तो ये कॉलम बी कॉलम है। अब बी कॉलम का नंबर कितना है, तो ए का होता है 1, बी का होता है 2, 1 2 3 4 इस तरह से। हम पूछें कि क्यू का नंबर कितना है, इस कॉलम का नंबर कितना है, तो आप लोग गिनिएगा कितना होता है, 15 16 17 क्या वो है 17। आप लोग को याद करना होगा पूरा ABCD का नंबर A से Z तक कि किस नंबर पर कौन सा लेटर है। तो कोई पूछता है कि एम कितने नंबर पर है, जानिए क्या क्या आगे आप लोग तैयारी कीजिएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ना होता है रीजनिंग एक सब्जेक्ट, और रीजनिंग में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट्स में आपको पूरा सब एक को पूछेगा ना जहाँ से, उसको उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि राइट से 10वां नंबर पर कौन है। अभी आपको लेफ्ट से तो पता है ही नहीं कि 10वां नंबर पर कौन है, राइट से कहाँ से बताइएगा। तो लेफ्ट से राइट से बीच से सब पता करना होता है, ये सब पढ़ाई होता है कंपटीशन में, समझे, पढ़िएगा तब। तो ए से जेड तक 26 को होता है, 26 में किसका क्या प्लेस है उसको आपको याद करना होगा। देखिए तो ये हो गया, 20 हो गया है ना, तो यहाँ तक आप बता दीजिएगा। मान लिया कि आपको बताना है कि जेड तक ये 25 से 26 है, लेकिन अगर इधर कोई पूछ दे कि बताइए इसका नंबर क्या है जी, ये कितने नंबर पर है, तो फिर आप कन्फ्यूज थोड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। 26 जोड़ेगा इसको और फिर ये MN 13 14 26 तो उतना नहीं करना आपको, सीधे एक फंक्शन लिखना है इक्वल टू कॉलम, इक्वल टू कॉलम COLUMN कॉलम, ब्रैकेट ओपन कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये बता देगा किस उस कॉलम का नंबर कितना है, 40 है। सबसे लास्ट सेल हम लोग को पता है, कंट्रोल राइट एरो
सबसे लास्ट, सबसे नीचे जाने के लिए कंट्रोल डाउन एरो, सबसे लास्ट। अच्छा इस सेल का नंबर कितना है, इसका बताया था आपको, इसका कितना नंबर है, एक ज़्यादा बोल दिया, 85 नहीं 84। देखिए इक्वल टू क्या करेंगे, कॉलम दिखाया, एम एन और ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, बता देगा 16,384 नंबर कॉलम है ये। तो ये कॉलम को पता करने के लिए है एक फंक्शन जिससे चल जाता पता कि किस उस कॉलम का नंबर कितना है। अब सबसे शुरू में आने के लिए कंट्रोल होम दबाइए, आ जाएगा सबसे फर्स्ट सेल में। एक दिया है रो का नंबर पता करने के लिए, तो रो को पता क्या कीजिएगा, तो खुद पता रहता है। जैसे हमको ये पता करना है कि किस रो में है, तो दिख रहा है कि 12 नंबर रो में है ना, मतलब ये किस रो में लिखे जी, तो ये हाईलाइट रहता है 63 रो में है। तो इसको तो पता नहीं करना, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो इक्वल टू दबाइएगा रो, तो बताएगा वही जो है, क्या बताएगा, क्या बताएगा 76। कुछ गलती की है क्या, जीरो कैसे, ब्रैकेट बंद नहीं हुआ, ये ब्रैकेट बंद हो गया, क्या हो गया 76 हो गया। तो ठीक है, काम हमको आया कॉलम वाला। अब कॉलम रो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया, अभी इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, ये किसी फंक्शन के अंदर हम इसको काम में लाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दे दिए कि अगर ये फंक्शन डालते हैं तो वो क्या वहाँ बताएगा, कॉलम के संख्या बता देगा, उसको इस्तेमाल करके हम कोई और काम लेंगे, है ना। फिलहाल इसका कोई अपने यहाँ पर कोई काम है नहीं। अच्छा आप जितने फंक्शन सीख रहे हैं यहाँ पर कुछ उसका काम नहीं है, इस फंक्शन को हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे कोई काम करने के दरमियान, तो इसलिए पहले इसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आगे देखिए अगला हमारा फंक्शन है रोमन फंक्शन क्या करता है, आपको लिखा हुआ है साइड में टू राइट नंबर इन रोमन नंबर आप लोग पढ़े होंगे बचपन में पढ़े होंगे रोमन नंबर, है ना। अगर आपसे कहा दिया जाए कि बताओ 80 का रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, सौ का क्या होता है, 100 का एक्स होता है, एल होता है 100 के, रोमन नंबर नहीं आता है सबके। एल से 50 होता है, 100 का होता है सी, 500 के 1000 के नहीं पता है, 1000 तक कम से कम नंबर याद रखो, 100 तक तो आना चाहिए। अगर नहीं आता तो अभी शुरू से याद कर लेना, देखो बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। किसी का भी लिखना हो रोमन नंबर, इक्वल टू लिखिए रोमन, सिलेक्ट हो गया। जब वो फंक्शन सिलेक्ट हो जाए जिसको हम लिखना चाहते हैं, वो फंक्शन सिलेक्ट हो जाए तो पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टैब दबाइएगा ना, अपने आप पूरा टाइप करके ब्रैकेट भी दे देगा, आपका काम आसान कर दिया। उसके बाद आपको किसका नंबर लिखना है, नंबर का रहा है तो हम देते हैं कि हमको लिखना है 80 का, 80 कैसे लिखाएगा, ब्रैकेट बंद करो। हालांकि एक और दिया है फॉर्म, वो क्या दिया है, ये क्लासिक, मतलब ये पता नहीं, इसको बंद छोड़ो, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए 80 को, और इसको इंटर दबाएंगे। एल से होता है 50, 3 को एक्स मतलब 30, 50 30 कितना हो गया 80। अगर आपको लिखना 500 का, तो 500 का होता है डी, यहीं पर जाइए ना, इसी को सुधार दीजिए, इसको लिखा हुआ 80, इसको कर दीजिए 500। डी से होता है 500। अगर जो चाहता कि शुरू से हम लिखें, हम बच्चों को पढ़ाएं या शुरू से हमको लिखना आना चाहिए 1 से लेकर 100 तक, तब लिखिए 1, उसके बाद 2, और उसके बाद क्या करिएगा 3 लिखेगा, नहीं, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद खींचिए, तो क्या होगा हम क्या किए यहाँ पर 2 को लिखें, 1 और 2, 1 2 2 क्यों दिए, डिफरेंस कि 1 के बाद 2 दे रहे हैं, तो अगला वो अपने आप 1 के डिफरेंस लेकर 3 बताएगा। अगर 1 के बाद हम 2 नहीं लिखें बल्कि 5 लिखें, तो अगला क्या लिखेगा, 4 डिफरेंस दिए हैं तो अगला लिखेगा
9, उसके अनुसार डिफरेंस लेगा। तुम एक के बाद दो लिखे, दो, तभी आ रहा है 1 2 3 4। लेकिन अगर आपको सीरियल नंबर लिखना हो तो ये दो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना दो लिखे भी सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं। वो कैसे? अगर आप ऐसे कीजिएगा, सिर्फ अकेले, तो क्या होगा, कॉपी हो गया, है ना। लेकिन हम कॉपी नहीं, सीरियल नंबर लिख सकते हैं। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप ये नॉर्मली ड्रैग कर रहे हैं ना, नॉर्मली ड्रैग नहीं करना है, कंट्रोल दबा के ड्रैग करना है, कंट्रोल दबा के। कंट्रोल जैसे ही दबिएगा ना आप, तो यहाँ पर छोटा सा प्लस आ जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ऐसा है छोटा प्लस, कंट्रोल दबा के खींचिए, ये आपका देखिए सीरियल नंबर आ गया। तो आप इस तरह से जितना दूर लेके जाना लेके जाइए। कहाँ से कर दिया, फिर से कर दिया, इसको हटा दीजिए। हाँ, एक, और उसके बाद कंट्रोल दाब करके ले जाइए, लेकर के सीधे कहाँ तक, 100 तक, ज़्यादा नहीं, इतना छोड़िए, हो गया 106 को। अब इसका लिखना है आपको रोमन नंबर। देखिए एक्सेल का पावर बताते हैं, एक्सेल का पावर क्या है, एक्सेल पावर समझ में आपको आएगा। हम लिख रहे हैं रोमन नंबर, तो ROMA लिख दिए बोला। उसके बाद रोमन नंबर को किसको लिखना है, हमको निकालना है इसको जो बगल में लिखे हुए हैं। तो इसको आप एक लिखिए मत, बल्कि इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए बंद। तो वो क्या करेगा, एक का रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया। हम ये निकाला किसका, इसका। अब क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, इसका निकालेगा ये, इसका निकालेगा ये, इस तरह से तीन को। अब ये तो लग रहा है कितना आसान हो गया ना, कितना आसानी से निकल रहा है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि इतना ही मेहनत नहीं करना है आपको, सीधे आपको यहाँ पर करना है डबल क्लिक कहाँ पर, यहाँ पर जो ड्रैग करने वाली जगह है वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो एक ही बार में पूरा निकाल देगा वो। ये देखिए, यही एक्सेल का पावर, देखिए निकाल दे सबको। लेकिन आप याद रखिएगा कि डबल क्लिक तभी काम करता है जब उसके बगल में लिखा हुआ है, और जहाँ तक लिखा रहेगा वहीं तक काम करेगा। ऐसा नहीं कि इसके नीचे लिखा हुआ नहीं था, सब इसके नीचे भी कर दिया, इसके नीचे नहीं किया, जहाँ तक नंबर रहेगा आसपास उसी के अनुसार वो ड्रैग करेगा। तो ये आपका अगर रोमन, बाकी आपको जितना लिखना है, सबसे टेढ़ा आपको चलेगा, पता क्या है, लिखिए आप 88 का लिखिए। 88 का रोमन नंबर कितना होगा, L से 50 60 70 80 5 85 86 87 88, कितना लंबा हो गया ना 88 का। लेकिन अगर आपको लिखना आता है तो याद करके ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि एक एक्स का मतलब कितना होता है 10, एक भी का मतलब होता है 5। तो पहले आपको याद करना है 1 से लेकर 10 तक, एक का एक का एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, चौथा के लिए 4 पाई नहीं यहीं पर तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर आपको सीखना होता है, जानते हैं क्या, कि ये 5 के लिए पड़ता है भी, और भी के पहले एगो दीजिएगा ना, भी के पहले एगो इधर दीजिएगा मतलब एक कम है, और अगर इधर दीजिएगा तो एक ज़्यादा है। तो ये इसमें एक कम है मतलब कि 5 से एक कम है, यानी 4 है। इसमें देखिए 5 से एक इधर है मतलब एक ज़्यादा है। ऐसे याद करते हैं, इसे बचपन में पढ़ना था। नहीं, देखिए आप लोग 12th का स्टूडेंट है ना, तो 12th का कैसे लिखाता है, 10 2 12, ये ना होता है 12th। 10th में आप लोग लिखते हैं 10th, 10 के लिए ऐसे लिखते हैं ना, 10 के लिए आप लिखते हैं कैसे, एक्स लिखते हैं। तो ये रोमन ही तो था, क्या है रोमन ही ना है।
आगे देखिए, आगे कुछ बचा रहा, खत्म हो गया। ये आपका टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन था। इसके बाद आपका जो मेन फंक्शन है ना, वो आपका यहाँ पर ये है, लॉजिकल फंक्शन। ये अगर आपको समझ में आ गया तब फिर आपको एक्सेल समझे कि सब समझ में आ गया, फंक्शन सब कुछ। मेन तो यही है, लॉजिकल है। इसी ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर बढ़िया से समझाएंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो समय कितना हो गया, क्या चाहते हैं कि उसको भी बता दें? ये आपको प्रैक्टिस करने में कोई टाइम थोड़ा लगा, 10 मिनट में कर लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस। 15 मिनट और लेते हैं। बताते हैं। हमको मन कर रहा है कि बहुत कम ही बताए हैं, मतलब ये कुछ बहुत हल्का हल्का सब, तो आराम से कर लीजिएगा ये सब, है ना। ये तो हम इतना देर समझाने में टाइम ले रहे हैं, अब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तुरंत तुरंत हो जाएगा आपको उससे। देखिए, अगर हम आज आपको बताएंगे, कल से कीजिएगा प्रैक्टिस। कल कौन दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर सैटरडे को क्लास अगर लेते हैं तो उसको प्रैक्टिस फिर नहीं हो पाएगा, संडे को नहीं हो पाएगा। संडे को नहीं होगा तो फिर मंडे को और भूला जाएगा आप लोग, है ना। इसलिए अभी कीजिएगा तो कल प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल से ना होगा तब परसों भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेकिन हमको लगता है कि इसको खींच ही दिया जाए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल फंक्शन में मेन काम है। आप लोग को समझ में आ रहा था ये वाला, है ना। लॉजिकल फंक्शन ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लॉजिकल फंक्शन कई तरह के हैं, बहुत सारा लॉजिकल फंक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लॉजिकल लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन का कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिया गया, जैसे कि एक फंक्शन दिया गया है एंड, एक फंक्शन हम दिए हैं एंड, और देंगे इक्वल टू, एक आपको बताया है और, यहाँ पर लिखा है 2, और एक आपका है 3 नंबर में नोट दिया गया फंक्शन, और एक आपका है इफ। ये कहते हैं इफ्स। तो लॉजिकल फंक्शन इतना ही नहीं है, लॉजिकल फंक्शन और बहुत सारा है, समझे। बस इसमें से कुछ एग्जांपल लिए हैं कि अगर आप इतना पर काम करना सीख जाते हैं तो फिर आप लगभग सब पर आप काम कर लीजिएगा, है ना। तो ये सीखिए। नहीं, अगर आप कोई 4 व्हीलर चलाना सीख गए तो कोई भी 4 व्हीलर रहेगा, आप लगभग सब चला लीजिएगा। थोड़ा सा परेशानी होगा, सब सीख जाएगा। बस खाली सीखना है हमको, काम हम आगे करेंगे। तो कैसे सीखते, देखिए लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल मतलब लॉजिक ये क्या होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। इसको हटाओ, साफ करो, पहले मैदान साफ करो। अच्छा, देखिए पहला हमारा फंक्शन है एंड। एंड क्या करता है, इक्वल टू एंड। ए एंड डी हमारा एक फंक्शन है जो लॉजिक पर काम करता है। इसका आर्गुमेंट पढ़े क्या कह रहा है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, इस तरह से लॉजिकल 3 4 जाएगा। तो एंड एक फंक्शन है जो कहता है कि हमारे अंदर आप ढेर सारा लॉजिक डाल सकते हैं। लॉजिक का मतलब कंडीशन भी हो सकता है, सीधा सीधी भाषा में समझिए। कोई कंडीशन जैसे 10 बड़ा है 5 से, एक कंडीशन हो कि 10 बड़ा है 5 से, ये एक लॉजिक है कि नहीं बड़ा है। तो बात सही है तो यस, अगर गलत है तो नो। हम कहें कि 5 बड़ा है 15 से, क्या ये लॉजिक सही है? क्या सही है? 5 15 से बड़ा है?
वो लॉजिक गलत है। तो ये लॉजिक हम देंगे यहाँ पर। यस, पहला बार मैं बोला था यस। 10 बड़ा है 5 से, ये एक लॉजिक दिए हैं। उसके बाद फिर एक कॉमा देते हैं। अगला लॉजिक देना है तो बीच में दीजिए कॉमा, कॉमा देकर फिर अगला लॉजिक देते हैं कि 40 बड़ा है 30 से। ये सही लग रहा है आपको? फिर कॉमा दीजिए। कॉमा मतलब ऐसे, एक होता है फुल स्टॉप अगले में ऐसे बिंदु, तो दोनों में कन्फ्यूजन में होएगा कॉमा। उसके बाद कहते हैं 50 बड़ा है 60 से। क्या लगता है सही है? नहीं है। अब ब्रैकेट को हम बंद करते हैं, बस इतना ही लॉजिक हम देते हैं। तुम लॉजिक दिए क्या को? 1 2 3 लॉजिक दिए। अभी एंड कहता है कि आप हमारे अंदर तो ढेर सारा लॉजिक दे सकते हैं, हज़ारों दे सकते हैं लॉजिक, लेकिन हम काम कैसे करते हैं? वो कहता है कि यदि सभी लॉजिक सही रहेगा तो हम उसका आउटपुट देंगे ट्रू, माने यस सही। अगर एक भी लॉजिक गलत हुआ तो हम देंगे आपको कि वो सही नहीं है, माने रॉन्ग है, या उसको बोलते हो फॉल्स, है ना, गलत बताएंगे। तो इसमें देखिए कि सारा लॉजिक मेरा सही नहीं है, एगो गलती है, मतलब ये आउटपुट हमको देगा फॉल्स। इंटर दबाइए, देखिए बता रहा फॉल्स। उसको सही कीजिएगा तभी ट्रू बताएगा। तो सही कीजिए। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो है इसको बड़ा नहीं कीजिए, ये जो लॉजिक का जो साइन है ना उसको चेंज कर दीजिए। ये बड़ा का साइन था, इसको कर दीजिए छोटा का साइन, ऐसे पलट दीजिए। जिसके दिन मुंह खुला रहेगा वो वाला बड़ा रहता है, सारे दिन मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, ठीक है। बचपन में बड़ी कन्फ्यूजन होता था किस में हिंदी में करें कि कैसे हिंदी में करें। तो सीधा सा तरीका इसका है कि जिसके दिन मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी हो गया ट्रू। तो सभी सही रहेगा तब ये क्या करेगा, ये सही। इसको इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब रिजल्ट निकालेंगे स्टूडेंट का, तो वहाँ पर सभी नंबर में अगर पास है, सब सब्जेक्ट में सभी में सब में पास 30 नंबर से ज़्यादा है तभी उसको कहेंगे पास। कोई एक सब्जेक्ट में भी क्रॉस गया तो फिर वो गया, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे एंड का। फिलहाल आप जान गए कि एंड एक फंक्शन है जिसके अंदर ढेर सारा कंडीशन आप डाल सकते हैं। अगर सभी कंडीशन सही रहेगा तो ट्रू, कोई एक भी गलती हुआ तो फॉल्स। अब अगला देखिए, अगला हमारा फंक्शन है और, इक्वल टू और एक फंक्शन है जो क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे अंदर भी आप ढेर सारा लॉजिक दे सकते हैं। इसके अंदर भी आप ढेर सारा लॉजिक दे सकते हैं। 30 बड़ा है 20 से, कॉमा 10 बड़ा है बन गया 15 से, कॉमा 80 बड़ा है 80 बराबर है 90 के। ये तो अब बहुत ही गड़बड़ है ना। फिर आप कर दीजिए 50 छोटा है 40 से। क्या बताया? और एक फंक्शन है जो क्या कहता है कि हमारे ढेर सारे कंडीशन डाल दीजिए। उस ढेर सारे कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन भी सही हो गया, कोई एक भी, तो कहेंगे पास। तुम कुछ पास कर जाओ, एक को निकाल लो, तुम पास कर गया। तो और एक हमारा फंक्शन है जो कि ढेर सारा कंडीशन है, सब का सब गलत है, कोई एक भी सही है ना तो भी कहेगा कि ट्रू है। तो उस चीज़ के लिए है और, ये समझिए जस्ट उसका उल्टा। अगर एक भी सही तो पूरा सही, और उसमें कहता कि एक भी गलत तो पूरा गलत। तो इसका आपको जाना लॉजिक। अगला जो हमारा फंक्शन है इक्वल टू नॉट। अब ये क्या कहता है, टैब दबाना है, कहते दीजिए लॉजिक। तो लॉजिक देते हैं 10 बड़ा है 5 से। लॉजिक एक ही को लिखा है, लॉजिक और नहीं कह रहा है कि लॉजिक 1 लॉजिक 2 नहीं कह रहा है, मतलब एक ही को लॉजिक। अब एगो क्यों कह रहा है, इसका पीछे भी कारण है। हम एगो दिए लॉजिक, और अगर आप ज़्यादा दीजिएगा तो पहली बात तो कि ये गलती बता देगा कि 45 बड़ा है 40 से। तो इसमें कहा कि एक ही को कंडीशन देने के लिए आप 2 को दे दिए, तो पहले तो ये गलती कर देगा एजे पर ही कि आप यू हैव इंटर टू मैनी आर्गूमेंट्स, आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट डाल दिए, ज़्यादा डाल दिए, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो आर्गूमेंट मात्र इसका एक ही को चाहिए, तो इसको हटाइए, हम एक ही को रखते हैं यहाँ से। जब हमको और नहीं देना है तो कॉमा नहीं रहना चाहिए, कॉमा को हटा करके ब्रैकेट रहेगा, ठीक है।
ये मेरा एक आर्गूमेंट का ही है या लॉजिक का ही है या कंडीशन का ही है, ये है। अब ये लॉजिक क्या है मेरा, 10 बड़ा है 5 से, सही कि गलत है? सही है, 10 5 से बड़ा है ना जी, हाँ सही है, सही है। जैसे इंटर दबाएंगे तो बताएगा गलत, तो गलत क्यों बताया? वो गलत नहीं, सही बताया। अगर उसके अनुसार समझे तो सही बताया। कैसे कि F2 दबाइए, वो कह रहा आगे लगा हुआ नहीं, तो वो कह रहा कि नहीं 10 बड़ा है 5 से। क्या कह रहा है? नहीं 10 बड़ा है 5 से। अब नहीं बड़ा है क्या है, तो कह रहा नहीं बड़ा है, यानी उसका कहना क्या है, गलत है। उसका कहना 10 बड़ा है ना जी, लेकिन वो कह रहा है नहीं 10 बड़ा है 5 से, तो गलत कह रहा है। तो गलत कह रहा है तो फॉल्स। अच्छा ये बताइए, 10 पर लिखिए आप नोट, 5 बड़ा है 20 से। अब ये क्या है? कंडीशन तो मेरा गलत है। कंडीशन क्या है? गलत है, लेकिन बताएगा ये सही। सही क्यों बता रहा है? बता रहा सही बता रहा है। क्या बता रहा है, पढ़िए। कह रहा नहीं 5 बड़ा है 20 से, नहीं 5 बड़ा है 20 से, तो सही में 5 20 से बड़ा नहीं, यानी कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। तो सही कह रहा था, इसके लिए ट्रू। क्या चीज? माइनस प्लस खाली बीच में जोड़ रहा है, एक तो यही समझ में नहीं आ रहा, अब माइनस करें तो और कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा सब। तो ये हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन हमारा अगला है, वो सबसे काम में लायक वाला जो आपको आएगा, यही काम में आएगा, इक्वल टू इफ़। इफ़ हमारा एक फंक्शन है जो अपने अंदर देखिए इतना सारा आर्गूमेंट ले रहा है। पहला आर्गूमेंट में क्या कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट दीजिए, दूसरा में वैल्यू ऑफ इफ ट्रू, और कह रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स तीसरा में। तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट में कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, यानी हम लॉजिक दे दिए इसे कि 10 बड़ा है 5 से, ये लॉजिक दिए। अब लॉजिक मेरा सही है, उसके बाद कॉमा दीजिए, लॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया, अब दीजिए कॉमा। अगला क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब अगर वो लॉजिक सही रहेगा तो जो आप यहाँ पर लिखिएगा वही शो करेगा, नहीं सही रहेगा तो ये शो करेगा। हम क्या लिखना चाहते हैं, हमको लिखते हैं राम लिखना चाहते हैं कि राम, तो राम का नाम लिखने के लिए वो है टेक्स्ट को लिखना होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो इन्वर्टेड कॉमा पढ़ दीजिए और फिर लिखिए राम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज कर दिया। अब ये वैल्यू ऑफ ट्रू वाला जो है पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब दीजिए कॉमा दीजिएगा अगला पार्ट के लिए, कॉमा दीजिए। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फॉल्स, यदि वो कंडीशन सही रहेगा तो दिखाएगा राम को, अगर वो गलत रहेगा तो दिखाएगा उसमें जो आप लिखिएगा। अब उसमें आप रावण लिखिएगा कि सीता लिखिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। सीता लिखते हैं, इनवर्टेड कॉमा दीजिए और लिखिए सीता। अब ब्रैकेट कर देंगे बंद, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब जब हम इंटर इसको दबाएंगे तो बताइए क्या दिखाएगा? जब इंटर दबाएंगे तो क्या दिखाएगा? कंडीशन सही है तो दिखाएगा राम शुरू वाला। अगर कंडीशन को हम उल्टा कर दें, करना क्या होगा, खाली इसको पलटना होगा हमको, इसको हम काट के पलट देते हैं। आप क्या बताएगा? कंडीशन गलती। अब उसको टेक्स्ट पर मत जाइए, उसको रियल में मत सोचिए, रियल नहीं है, बस समझने के लिए आपको दिए हैं। वहाँ पर आप पैसे भी लिख सकते हैं। राम के जगह पर लिख दिए ए, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर कर दिए हम काट के कर दिए ए, और यहाँ पर कर दिए क्या कर दिए बी। तो जो आप लिखेगा वही शो करेगा। और बढ़िया से देखिए, हम लिखे ये 90 नंबर, 90 लिख दिए। अब हम लगा रहे हैं उस पर कंडीशन इक्वल टू इफ लगा रहे हैं कि लॉजिकल टेस्ट में हम लिखे थे कुछ नंबर दिया था ना, इस बार क्या कर रहे हैं कि हम ये ले रहे हैं
लॉजिकल टेस्ट में हम इसको चुन रहे हैं कि ये वाला, मतलब ये वाला ग्रेटर देन, मतलब बड़ा रहेगा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 30 से अगर बड़ा रहेगा ये वाला, कौन वाला जो ऊपर सेलेक्ट किया वो वाला, अगर 30 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 30 के, तो हम कहेंगे उसको कि ये जो है ये राम है या सीता है। उसी तरह से लिखते हैं ये पास है और फेल है, बस ये लिखना है हमको। यहाँ पर लिख रहे हैं पास और कॉमा, उसमें लिख रहे हैं फेल, फेल, चीज़ वही है, खाली चेंज कर दें इसको। अब बताइए कि ये जो कंडीशन हम लिखे हैं कि M26 यानी कि ये वाला अगर 30 से बड़ा रहेगा तो क्या बताएगा, पास, नहीं तो फेल। अब बताइए कि सही इस लिखे के अनुसार ये सही कि गलत, 30 से बड़ा है ना, 30 से बड़ा तो क्या दिखाएगा, पास, इंटर दबाइए, बताएगा पास। अगर वो 30 नंबर से कम रहेगा, यानी इसको हम कर देते हैं 20 नंबर, क्या कर दिए 20 नंबर, और इंटर दबाइए, फेल हो गया ना। तो इसका इस्तेमाल हम इसी तरह से करेंगे स्कूल रिपोर्ट में, जब निकालेंगे तो इफ़ का काम हम लोग करेंगे, इफ़ का ठीक है। तो किसी भी नंबर जब करने के लिए आएगा ना कम, ये वाला कौन वाला आगे, ये वाला, तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा तो बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या, मेन यही चीज़ है जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर वहाँ पर क्या चाहिए, इसलिए ध्यान से देखिए, एकदम आराम से बता रहे हैं कि आपको लॉजिकल फंक्शन समझ में आ जाए। तो इफ़ एक फंक्शन है, इफ़ एक फंक्शन बताएं जिसके अंदर 3 पार्ट था, है ना जी, एक को बोले लॉजिकल पार्ट, दूसरा ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हो गया, इतना ही था 3 को। अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो अगला टॉपिक हमारा है स्कूल रिजल्ट, वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल A से पहले करते हैं सफाई, और उसके बाद आप लोग निकालिएगा पेज नंबर कितना, ये इप्स वाला बात हम बताएंगे, उसका भी जरूरत नहीं रुकिए। 11 नंबर पेज देख रहे हैं आप लोग, 11 नंबर में लिखा हुआ है स्कूल रिजल्ट ऊपर। तो आप लोग उसका एंट्री करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर पहला कॉलम में जाइएगा, लिखिएगा सीरियल नंबर SN, उसके बाद अगला जाना है, अगला क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। तो रोल नंबर में आपको माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं माउस से नहीं, कीबोर्ड से क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे टैब, तो अपने आप उसमें चल जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि सारा काम हम लोग कीबोर्ड से कर लें। तो इसमें लिख दिया रोल नंबर, रोल नंबर हो गया, अगला दबाएंगे टैब, फिर क्या है, नेम ऑफ अ स्टूडेंट है, नेम ऑफ अ स्टूडेंट है। अगला बताइए रोल कोड। अभी आपको दिख रहा है कि ये वाला आटा नहीं, याद ध्यान दीजिए, ये आपको लग रहा है कि ये तो रोल नंबर से गायब हो गया, नंबर तो दिखाई नहीं रहा है, घुस गया अंदर। तब फिर इसको आप चौड़ा कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पकड़ के आप चौड़ा कीजिएगा ना तो वो चौड़ा भी हो जाएगा, अभी और करना पड़ेगा थोड़ा सा। और चाहते हैं कि अपने से वो एडजस्ट हो जाए एक की बारी में, तो डबल क्लिक यहाँ पर कर दीजिए, अपने आप वो उतना ले लेगा। तो ये कर दिए, इस पर भी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हालांकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप लोग सब्जेक्ट लिखिएगा, उस सब्जेक्ट में सबसे पहले आप इंग्लिश लिखिएगा, LISH, उसका कारण है, पहले इंग्लिश लिखिएगा। इंग्लिश लिखने के बाद आप जो मन है जो लिख सकते हैं, आपको मन कि मैथ लिखे तो मैथ लिखिए, उससे दिक्कत है नहीं। साइंस लिखिए SCIENCE साइंस, फिर हिंदी लिखिए संस्कृत, सोशल साइंस। अब जो लड़का टाइपिंग जिसको नहीं आता है, एक का वो धीरे धीरे टाइप करेगा, इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइपिंग जानता है वो झट से कर लेगा। और क्या है, अब 10 मार्क टाइपिंग का ही ना फायदा है, कोई पूछता टाइपिंग से क्या फायदा, ये फायदा है। उसके बाद टोटल मार्क्स, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद क्या लिखा है,
उसके बाद रिमार्क, रिमार्क मतलब होता है रिजल्ट। आप चाहे तो यहाँ पर रिजल्ट भी लिख सकते हैं इससे कि रिजल्ट फेल के पास। और फिर क्या है, डिवीजन है, SION, और ग्रेड है GRADE, और ये रैंक। इतना सारा चीज़ आपको निकालना होता है स्कूल के रिजल्ट में। इससे ज़्यादा आप क्या निकालिएगा। इससे ज़्यादा आपको देने का मन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। क्या देखिए, आप ऐड कर सकते हैं। गप कर रहा है, कौन कौन गप कर रहा है, वीडियो में बोल देगा नाम उसका, वो सब दिन लिखा चलते रहेगा आवाज़। अगर चाहता है कि सब दिन तुम्हारा नाम को, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग होगा, जो भी क्लास होगा रिकॉर्डिंग होगा, यूट्यूब पर जाएगा। शुक्र मनाइए कि आप लोग का चेहरा नहीं जा रहा है। कमेंट करेगा कोई, कौन उतना हल्ला करता है। देखिए, तो ये हम मोटा मोटी ले लिए। क्या लिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फील्ड नेम। ये मोटा मोटी ले लिए फील्ड नेम, इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ये आपका सीरियल नंबर है, रोल नंबर, इसको बोलते हैं फील्ड नेम। फील्ड नेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी फील्ड का उसी में लिखा है। जैसे कि हमारा मैथ फील्ड का है तो मैथ का सारा नंबर खाली इसी में लिखाएगा, इसमें सिर्फ मैथ का नंबर लिखाएगा, इसमें साइंस का नंबर लिखाएगा। तो ये मैथ फील्ड का है, ये साइंस फील्ड का है, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड नेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड नेम। फील्ड नेम आप और आप बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं। जैसे आपको माने कि स्टूडेंट है जो किस स्कूल में पढ़ा, तो स्कूल का नाम भी इसमें मेंशन कर सकता है। उस लड़का का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी मेंशन कर सकता है। उसका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है वो डाल सकता है। वो उसका घर कहाँ है, लोकेशन, वो भी उसमें ऐड कर सकता है। तो जितना ऐड कीजिएगा आपको इधर फील्ड नेम बढ़ते जाएगा, है ना। टाइम लगेगा एंट्री करने में, और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बेसिक सा एंट्री आपको दिए हैं। अब इसमें आपको एंट्री करना है। एंट्री कैसे कीजिएगा, सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4। तो आप कहें कि सर सीरियल नंबर तो ऊपर दे है, ये 1 2 3 4, फिर आप क्यों लिख रहे हैं ये 1 2 3 4, नहीं यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा है ये। तो कहे कि सर फिर आप दोबारा क्यों लिख रहे हैं जब ये लिखा है ये तब। तो आप जान लीजिए, आप ये जान लीजिए कि ये जो आपको लिखा हुआ 1 2 3 4 और ये जो लिखा हुआ ABCD, ये लिखा हुआ तो है बट एक्चुअल में ये लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या, कि ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। ये जो आप दिखाई पड़ रहा है आपको लाइनिंग वगैरह, बॉक्स वगैरह, बॉक्स भी प्रिंट आउट में नहीं आएगा। आप जब आप प्रिंट कीजिएगा ना, कंट्रोल P कीजिए, दिखेगा आपको। कंट्रोल P करके देखिए। सो प्रिंट प्रीव्यू का इसको हो गया। देखिए ये MS वर्ड की तरफ पेज आ रहा है, दिख रहा है आपको, लग रहा है कि MS वर्ड में से उस तरह का पेज आ रहा है। जबकि एक्सेल में तो सीट होता है, लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं तो आपको जूम करे और जी लो दिखा। तो इसमें कहीं भी आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, यहाँ पर जो रो में लिखा हुआ था नहीं, ABCD लिखा हुआ था दिख रहा है नहीं। तो बस आपको हेल्प के लिए दिया है। आपको वो सब चाहिए तो फिर अलग से आपको लिखना होगा 1 2 3 4 सीरियल नंबर। इसलिए हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर हम इसीलिए लिख रहे हैं। हटाइए इसको। भाई जो सीरियल नंबर लिखे हैं आपको ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अगर आप सीखें कि कंट्रोल दबा का होवे करता है तो फिर हम वही करें। ज़्यादा नहीं, 5 को 10 को एंट्री कीजिएगा आप लोग। देखिए अब इसके अनुसार 10 हो रहा है यहाँ पर, इसके अनुसार, लेकिन इसके अनुसार 10 हो रहा कहाँ पर, यहाँ पर, ताकि यहाँ पर चला गया फिल्ड नंबर। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखिएगा रोल नंबर। कितना आप लोग का शुरू होता है रोल नंबर, 22 लाख से कि 24 लाख से, 2500। ठीक है, 0 क्यों पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 25 लाख 196। ये हो गया। अब दूसरा लिखना है तो कितना सबको लिखेगा, इसी को कंट्रोल दबा करके कर लीजिएगा इसे। 97 98 नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है तो किसी का नाम लिख लेंगे। अंकित वही लड़का है जो कैपिटल में लिखाना का है, कैप्स लॉक अंकित कुमार। अब रोल कोड कितना है, कौन स्कूल में पढ़े हैं जी, कौन स्कूल में पढ़े हैं, तो उसका रोल कोड कितना है, कितना 72 047। अब नंबर कितना आया है सब्जेक्ट में, है ना, तो ये तो हम ही देंगे आपको। हमारे पास नंबर कम ही नहीं रहता है, आपको देखिए ना जितना नंबर चाहिए उतना नंबर मिलेगा।
मैथ में साइंस। अब नंबर में कोई कमी नहीं हम करते, मतलब ये हो गया। उसके बाद किसी और का नाम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं और सौरभ कुमार। सबको एंट्री हम लोग करेंगे अब, चूंकि सबका एंट्री करेंगे तो फिर टाइम लंबा हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। नम्मा सबका एंट्री किया हुआ था, लेकिन कुमार कुमार लिखा हुआ नहीं था, खाली सौरभ लिखे हुए थे, है ना। ये कस्टम जो हमने बनाए थे कस्टम लिस्ट, उसमें होगा नाम लिखा हुआ, देखो इतना लिखा है अंकित वाला, ये वाला। तो इस पर भी काम हो ही जाएगा। इसको नाम खाली चेंज कर दीजिए। किसको नाम लेते हैं, क्या नाम आपका जी? चलिए बाकी में सब में ऐसे रह दीजिए। नंबर बैठाइएगा कोई और। सौरभ को कितना है रोल कोड? अब जो देखिए एक्सेल का फ़ायदा, देखिए एक्सेल का फ़ायदा, देखिए फ़ायदा, जब आप सेम लिखिएगा ना तो बाहर नहीं पड़ेगा आपको। 72 लिख रहे हैं, 047, ये आपने आप नहीं लिया लोड, लिख लेना चाहिए इसको अपने से। 91 दिए, इसको कितना करते? 96, 87। ये आप लोग दिल पर नहीं लीजिएगा, इसका इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये घटनाएं काल्पनिक है, समझे। ये नंबर हम लोग एंट्री कर लिए। इसके बाद कहानी शुरू होता है अब 10 मार्क मतलब टोटल। अच्छा ये तो कट रहा है ना, तो कट रहा है तो सबको डबल क्लिक करना होगा बारी बारी से, कोई ज़रूरत नहीं सबको बारी बारी से करने के लिए। आप एक ही बार सेलेक्ट कीजिए पूरा, ऐसे ऐसे। देखिए कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हेडिंग पर क्लिक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए हेडिंग से कर रहे हैं। गलती कहाँ करेगा, ध्यान से सुनो। गलती क्या करेगा आप लोग, सिलेक्ट कैसे आप उतना हल्ला करें जी, शांत रहिए आप लोग। देखिए हम बता रहे हैं जहाँ फंसता है उसको हम ज़्यादा फोर्स करके बताते हैं, लेकिन फंसता कहाँ है, हम सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ऐसे, लेकिन लोग करेगा क्या, ऐसे करेगा। इसमें क्या होगा कि मात्र आपको सिर्फ एक रो सिलेक्ट हो रहा है, पूरा नहीं ना हो रहा है, तो पूरा नहीं हो रहा तो पूरा ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सिलेक्ट करना पूरा हेडिंग से, हेडिंग से कीजिएगा तो नीचे पूरा होगा सिलेक्ट ऐसे। जब ऐसे कीजिएगा तो पूरा कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एक लाइन पर डबल क्लिक कर दीजिएगा ना, तो सब है जो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, सब एक ही बार में पूरा एडजस्ट हो जाएगा, आपको बार बार से करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब सीखिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब 10 मार्क मतलब टोटल जोड़ के उसको नंबर कितना आया, तो चूँकि मैट्रिक अगर रिजल्ट है तो मैट्रिक में तो 5 नंबर का, 5 सब्जेक्ट का जुड़ता है ना आपको, ये इसको जुटेगा 5 को। इंग्लिश का तो नंबर जुड़ता नहीं है, मतलब 500 का निकालते हैं तो इसी का जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसलिए इंग्लिश को साइड में रखे हैं क्योंकि लगातार इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर निकालिए कि टोटल नंबर इसको जोड़ के कितना आएगा, तो उसके लिए फंक्शन लगाएंगे हम लोग, क्या इक्वल टू सम लगाएंगे। सम एक फंक्शन है, उसको ब्रैकेट दीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट कीजिए इंग्लिश छोड़ करके, यहाँ से यहाँ तक बस लिख लिया। एगो पहला F2 से लेकर के J2 तक, अब बीच में दे दिया है क्लोन जो कि आपको सिखाए थे। नहीं तो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट दबा कर एंटर दबाइए, निकल गया। ओके 437 नंबर आया। टोटल कितना था जी, तो यहाँ पर वो तो को टाइप करना पड़ेगा कि 500 था। अब ये इसका तो आप निकाल लिए, तो क्या इसको भी उसी निकालना पड़ेगा, इक्वल टू सम करना पड़ेगा? नहीं। जब आप एक निकाल लिए तो बाकी आप जितना भी एंट्री कीजिएगा ना, टोटल अगर 1000 एंट्री की है तो 1000 का एंट्री आपको बस एक क्लिक में निकाल जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा ना, 2 एंट्री था, 2 का निकल गया। अगर मेरे पास 1000 एंट्री होता, हज़ारों का निकल जाता है। यही एक्सेल का पावर, समझे। एक क्लिक कीजिए, एक वो आप करके बताइए, बाकी वो आपके आंसर वो करके दिखा देगा। रिजल्ट था, टोटल मार्क हो गया। परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए इक्वल टू, अच्छा परसेंटेज रहने देते हैं। अभी जो आपको बताए थे इफ़ वाला, तो इफ थोड़ा सा बताते हैं, उसको समझा देंगे बाद में, थोड़ा सा हम बताते हैं कि काम क्या था। इफ़ जो बताए थे, इक्वल टू हम लगाए थे इफ़ लगाए थे। इफ़ क्या करता है, एक लॉजिक टेस्ट देगा, एक कंडीशन लगाएगा और उस पर फेल पास करवा देगा, लेकिन एक ही के ऊपर कराएगा, के ऊपर, एक पर।
इफ़ के अंदर सिर्फ एक लॉजिक आ सकता है, 2-3 का लॉजिक ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन आपको चाहे क्या, आपको इस पर भी लगाना है, मैथ वाला पर भी लगाना है, इस पर भी, इस पर भी, सारे सेट पर आपको लगाना कंडीशन। लेकिन इफ़ कहता है कि हम सिर्फ ए ओ के संभाल सकते हैं, आपको लगाना सब पर, सब में पास तो है पास, कोई एगो के लिए नहीं, सब में पास तो पास। तो फिर उसके लिए आया एंड कहता है आप हमको ले लीजिए, हम तो जितना जितना कंडीशन रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इफ़ के बाद लेते हैं एंड ले लीजिए, और एंड के अंदर आपको जितना मन है उतना कंडीशन दे दीजिए। तो पहला कंडीशन देते हैं हम इसके लिए, किसके लिए, मैथ के लिए, कि मैथ हमारा किस में लिखा हुआ है, F2। यहाँ पर टाइप कीजिएगा F2, उसको घेर लगा रहे, घेर रहा है, इसका मतलब सही है। F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, पास होने कितना चाहिए, 30 नंबर। F2 के लिए लगाएं, उसका फिर दीजिए कॉमा, और उस तरह से अगला कीजिए, अगला हमारा G2 है, G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सब में यही चीज़ लगा दीजिए आप। जी के बाद क्या हो गया, H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा दबाएंगे, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और है उसके बाद है ऑब्टेन मार्क, तो वो नहीं, बस इतना ही। तो आप क्या करना होगा, तो आप एंड वाला खोले थे तो पहले आप एंड वाला बंद कीजिए, तो ब्रैकेट ये बंद करेंगे। तो जो ब्रैकेट बंद हुआ वो आपका एंड का कंडीशन बंद हो गया, एंड वाला बंद हो गया। अब एंड वाला बंद हो गया तो इफ़ के लिए ये पूरा हो गया कंडीशन, इफ़ के लिए क्या हो गया, पूरा कंडीशन। इफ़ में 3 पार्ट ना है, एक कंडीशन पार्ट, एक ट्रू पार्ट, एक फॉल्स पार्ट। तो कंडीशन पार्ट मेरा ये पूरा हो गया, और कंडीशन पार्ट पूरा होने के बाद कहता है कि कॉमा दीजिए। यहाँ भी आपको कह रहा होगा कि लॉजिकल टेस्ट आपका पूरा हो गया, आप दीजिए कॉमा। तो ब्रैकेट बंद करके आप दीजिए कॉमा, कॉमा देते हैं। आप कहता है कि वैल्यू इफ ट्रू, यदि पूरा का पूरा वो सही रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, कर लेंगे, लिख देंगे पास, किया पास कर दीजिए इसको। अगर वो नहीं सही रहेगा, कोई भी गड़बड़ रहेगा, तो इसको क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा, उसको भी इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा उसको लिखना होगा फेल, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब एगो लास्ट में ब्रैकेट बंद करना होगा, जिससे इफ़ भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इंटर दबाइएगा तो वो बता देगा कि क्या हो गया, ये पास, क्योंकि सब में है। हाँ पास। अब देखिए आपको, अब फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये तो यहाँ पर आप कर दिए, आप नंबर जो भी आप चेंज कीजिएगा यहाँ पर ना, तो इसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपडेट होगा। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप यहाँ पर सेट कर दिए। अब इसको नंबर का आप चेंज कीजिए, ये नंबर हमारा 86 है, अगर उसको हम फेल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 30 से कम कर देना, हम कर देना 25। जब 25 करेंगे तो यहाँ पर जब 25 करेंगे, इंटर दबाएंगे तो वहाँ भी अपडेट हो जाएगा, फिल हो गया। नंबर बढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा पास। तो ये सिर्फ बताएं आपको फेल पास के लिए। उसी तरह से डिवीज़न निकालना है, ग्रेड निकालना है, रैंक निकालना है, और आपको ये परसेंटेज भी निकालना था, वो बताएंगे। तो पहले आप लोग प्रैक्टिस करके उसके बाद मूव कर जाएगा डेटा एंट्री करने में। डेटा, इसको बोलते डेटा, इसी को बोलते डेटा एंट्री। तो अपने दोस्तों को कम से कम 5 को या 10 को एंट्री आप लोग कीजिएगा, और उसके बाद इस पर काम होगा। इस पर हम अब क्लास लेंगे बढ़िया से। फ़िलहाल कुछ करने के लिए इतना बता दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान रखिए, उसके बाद इसको सेव करना है बढ़िया, क्योंकि इस पर आपको अगर काम करना है सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल S, और सेव कहाँ कीजिएगा, अगर आप डेस्कटॉप पर सेव कीजिएगा तो कोई कर देगा डिलीट, इसलिए आप डेस्कटॉप पर सेव नहीं कीजिए, आप कीजिए डॉक्यूमेंट में। आप सेव कीजिएगा कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में, और आप अपना नाम से कर लीजिएगा। हम तो यहाँ पर रखेंगे आपका बैच का नाम। का बैच का नाम क्या है, KCEN 16, ठीक है। ये आपको हो गया सेव। और अब से प्रत्येक दिन जो क्लास होगा इसी नाम पर होगा, इसी पर पूरा एक्सेल ख़त्म होगा, इसी सीट पर, है ना। तो आपको इसको बढ़िया से रखना है सेव करके, और एक ही पीसी पर, जिस पीसी पर बैठिएगा उसी पर पर डे बैठना है। कल आप लोग को हम पीसी दे देंगे, है ना। अभी चलिए इसको सेव कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, और रिकॉर्डिंग पहले बंद करते हैं जी।